की, सनातन धर्म की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, ऐश्वर्य पांडे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये है कलम की आन, भारत की शान, सिद्धांत संग्राम। न एनडीए मीडिया और न इंडिया गठबंधन मीडिया, सिर्फ भारतीय लोकतंत्र की मजबूती के लिए निष्पक्ष पब्लिक मीडिया का नाम है सिद्धांत संग्राम। फिलहाल देखिए ये खास रिपोर्ट विजय विद्रोही के साथ। जी हाँ, कहते हैं कि जहाँ है लिट्टी चोखा वहीं है खुशियाँ। जी हाँ, खुशियों का आंचल का मतलब ही है पूर्वांचल, और पूर्वांचल का वो गढ़ जो माना जाता है बादली विधानसभा। और बादली विधानसभा में अगर बात हो पूर्वांचल की तो शेरे पूर्वांचल, जहां वीरेंद्र सचदेवा और संतोष ओझा और उत्तर पश्चिमी जिला पूर्वांचल प्रभारी अविनाश सिंह और जिला अध्यक्ष अवध किशोर त्रिपाठी और सत्यनारायण गौतम जैसे दिग्गजों को आशीर्वाद और अपना मार्गदर्शक बनाते हुए मंडल अध्यक्ष सुरेश पांडे बढ़ रहे हैं मोदी गारंटी के साथ। बढ़े चलो डटे रहो, सत्य पथ, कर्तव्य पथ, संस्कृति पथ, बादली विधानसभा उत्थान पथ। कहते हैं कि पूर्वांचल है तो खुशियों का आंचल है, और सचमुच में उस खुशियों के आंचल में बनारस से, जहां से हमारे पीएम आते हैं, विश्व के चौथे वो व्यक्ति जो सबसे ताकतवर में है, और वो राजनीतिक कद जो विश्व भर में बोलता है सर चढ़कर। और उस पार्टी के कर्मठ सिपाही सुरेश पांडे जी और उनके तमाम सहयोगियों ने आज कुछ ऐसा किया जो बादली विधानसभा में बन गया है इतिहास का सुनहरा पन्ना। और सिद्धांत संग्राम उस अनोखे पृष्ठ के साथ है। तो आइए चलिए, क्या है अनोखा पृष्ठ और क्या कुछ हो गया है अनोखा। हम डायरेक्टली चलता हूँ सुरेश पांडे जी के पास, जो हमेशा कुछ ऐसा करने में और बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने में विश्वास रखते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो एक व्यक्ति हैं लेकिन एक संगठन, एक संस्था, एक सोसाइटी के तौर पर इनको देखा जाता है। जहाँ से खड़े वहीं से लाइन शुरू। तो ऐसे कर्मठ भाजपा के सिपाही के पास मैं ले चलता हूँ। आज के दरमियान क्या कहते हैं सुरेश पांडे जी? जय श्री राम। सबसे पहले मैं सिद्धांत संग्राम के सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और सबसे पहले आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप जो है एक छोटे सावन पे आप हमारे पूर्वांचल का जो लिट्टी चोखा का कार्यक्रम उसको कवरेज करने के लिए आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी के मार्गदर्शन में, हमारे दिल्ली के यशस्वी पूर्वांचल मोर्चा के अध्यक्ष संतोष ओझा जी के मार्गदर्शन में हर विधानसभा में, हर वार्ड में एक पूर्वांचल सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। हमारी जो सभ्यता है पूर्वांचल की, उस सभ्यता के माध्यम से अपने पूर्वांचल समाज को दिल्ली में हम लोग कैसे इकट्ठा करें, और इस निकम्मी केजरीवाल सरकार को यहाँ से उखाड़ फेंकने के लिए एक दृढ़ निश्चय लेकर के हम लोग पूर्वांचल समाज सभी साथी इकट्ठा होने के एक प्रयास कर रहे हैं हम लोग इस पूर्वांचल के लिट्टी चोखा के माध्यम से। जी, अगर लिट्टी चोखा की बात करें तो माध्यम तो लिट्टी चोखा है, लेकिन निशाना आपका कुछ और है। वो क्या है? निशाना ये है कि इस जो पूर्वांचल समाज को जितने इतनी अवहेलना करी है केजरीवाल ने, आयुष्मान योजना यहाँ पे बंद कर रखा है, सबसे ज़्यादा नुकसान पूर्वांचल समाज का है। राशन कार्ड नहीं बन रहा, सबसे ज़्यादा नुकसान पूर्वांचल समाज का है। यहाँ पे लोगों का वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है, वो भी पूर्वांचल समाज के बहुत सारे भाई बहन यहाँ पे परेशान हैं। यहाँ पे जहाँ झुग्गी वहीं पर मकान के कार्यक्रम केजरीवाल ने दिया था कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान, लेकिन आज 10 साल हो गया इनके सरकार के, उन्होंने आज तक कुछ नहीं किया सिवाय लॉलीपॉप का। न बिजली पानी फ्री मिल रहा, सीधा कुछ नहीं, ढोंग एक इनका है। लेकिन 2100 रुपये तो दे रहा है। 2100 रुपये मैं भाई साहब आपसे पूछना चाहता हूँ, 2100 रुपये जो दे रहे हैं, इससे पहले जब 2024 में 23-24 इनके बजट में इन्होंने पास किया था हर महिलाओं को 1000 रुपये में दूंगा। तो अप्रैल में जब लोकसभा चुनाव से पहले इन्होंने घोषणा करी थी, लेकिन आज तक वो 11,000 रुपये नहीं मिला किसी महिला को। अभी 2100 रुपये लॉलीपॉप इन्होंने दिया है। एक आधार कार्ड, जब भी कोई गवर्नमेंट के संस्था, गवर्नमेंट का कोई स्कीम आती है तो उससे पहले उनकी वेबसाइट पे होती है कि आपका इस वेबसाइट पे ये आपकी स्कीम आई हुई है, उस वेबसाइट के थ्रू वो फार्म भरा जाता है। लेकिन इसके यहाँ पे कोई वेबसाइट, इनका बाल विकास कल्याण मंत्रालय ने खुद लिखा है कि हमारे यहाँ ऐसी कोई स्कीम नहीं है, ना संजीवनी योजना कोई स्कीम है, ना कोई यहाँ पे महिलाओं का जो योजना 2100 रुपये दे रहे हैं वो भी कोई योजना नहीं है। आप महिलाओं का आधार कार्ड नहीं ले रहे हो, आप केवल उनका पहचान पत्र ले रहे हो, उनका मोबाइल नंबर ले रहे हो। क्या कोई पहचान पत्र से उनके अकाउंट में पैसा आ जाएगा? क्या पैसा कहाँ आएगा? मैंने बहुत सारी महिलाओं से मैंने खुद पूछा था कि आपके पैसे कहाँ मिलेंगे, तो उन्होंने बोला कि वो 2100 रुपये मेरे घर पे दे जाएंगे। क्या ऐसी कोई योजना है कि कोई सरकार जो है कैश अमाउंट जो है उनके घर पे दे के जाएगी क्या? ये सब सिवाय ढोंग है और छलावा है, और पूर्वांचल समाज को बेवकूफ़ बनाने का इन्होंने धंधा कर रखा है केजरीवाल, और पूर्वांचल समाज इस बार इनको उखाड़ फेंकेगा यहाँ से। कहते हैं कि युवा है
तो सचमुच में सब कुछ है। युवा और हवा सब कुछ बदलने की दिशा और ताकत रखती है। हमारे साथ है एक युवा, और वो युवा जो सचमुच में मोदी गारंटी के साथ आज जुड़ गया। क्यों जुड़ गया, क्या उनके दिल में है, आइए चलिए उनसे बात करते हैं कि लिट्टी चोखा तो बहाना था, लेकिन आपके जैसे युवाओं का आना कहीं न कहीं मोदी गारंटी को मजबूत करता है। तो आइए मैं चलता हूँ माँ दुर्गा की असीम कृपा बीच। क्या कहते हैं ये माँ दुर्गा का अनन्य भक्त। जी नमस्कार जी। तो मैं सबको नमस्ते करता हूँ जी। जय माँ भगवती। हमारे सुरेश पांडे भाई जी, जिन्होंने आज हमें बीजेपी का मेंबर बना दिया, और मैं काफ़ी सालों से भाई साहब से जुड़ा हुआ हूँ। 10-12 साल हो गए हमें जुड़े हुए। जी, आप एक समिति से भी जुड़े हुए हैं, उसका क्या नाम है? समिति दुर्गा पूजा समिति है जी जी अध्यक्ष जी। और RWA यहाँ का RWA, जिसमें हमारे कई मेंबर हैं, जो सक्रिय मेंबर है, उसके मैं प्रधान हूँ जी। तो ये RWA हमारा बहुत बढ़िया चलता है यहाँ पे, सारे काम बढ़िया। अगर सुरेश पांडे जी की बात करें तो क्या लग रहा है कि ये नेता के तौर पर हैं, या एक लग रहा है कि एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हमेशा सुख दुख में साथ? सुरेश पांडे जी अधिकतरों के साथ भाई की तरह रहते जी। हैं, और रात दिन दोपहर जब भी इनकी ज़रूरत होती है तभी वो आते हैं, और सबों का सारे काम जितने काम हो सकते हैं उनसे वो ज़रूर करते हैं जी। आश्वासन नहीं देते, वो करके जाते हैं जी। वो आते हैं और करके जाते हैं। अगर आज की बात करें तो आज आपने उस पार्टी, उस संगठन में आ गया कि जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। इसके लिए मैं अपने भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने हमें इस पार्टी में जोड़ा और हमें इस लायक समझा। वो दल है जो संस्कार देता है, वो दल है जो सबसे पहले कहता है राष्ट्र प्रथम है, और एक तरफ वो दल है जो कहता है सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, तो हमें बताइए कहाँ पर हुई है। वो कहता है भगवान राम के अस्तित्व के बारे में पूछते हैं, तो भाई निर्णय अपने को करना है। संस्कार और संस्कृति इस देश को कौन दे रहा है, उसी पर आपको निर्णय करना है। लेकिन मैं पूर्वांचल भाई आप सभी से बताना चाहता हूं कि मोदी जी ने क्या किया है, पूर्वांचल समाज के लिए क्या किया है, पूर्वांचल के क्षेत्र में मोदी जी ने क्या किया है। हम आते हैं दरभंगा के क्षेत्र से आते हैं, दरभंगा में एम्स फिल्म देने का काम किया है तो परम आदरणीय मोदी जी ने किया है। हम देवगढ़ से आते हैं, देवगढ़ में और पूर्वांचल समाज को एम्स देने का काम किया है तो किसने किया है, वो मोदी जी ने किया है। हम गोरखपुर से आते हैं, गोरखपुर में एम्स देने का काम किसने किया है, तो मोदी जी ने किया है। रायबरेली में एम्स देने का काम किया है तो किसने किया है, मोदी जी ने किया है। अगर हमारे आराध्य देव विश्वनाथ मंदिर में जो है कॉरिडोर का निर्माण कराने का काम किया है तो आदरणीय मोदी जी ने किया है। अभी बैद्यनाथ धाम में भी कॉरिडोर का काम होने जा रहा है, चल रहा है, उसका काम वो किसने दिया है, ये मोदी जी ने दिया है। आपको विश्वनाथ की नगरी में आप देखें बड़े बड़े सड़क और बड़े बड़े ओवरब्रिज बनाने का काम किया है तो किसने किया है, मोदी जी ने किया है। वंदे भारत ट्रेन चलाने का काम किसने किया है, तो वो मोदी जी ने किया है। हर घर राशन योजना का काम किसने किया है, तो मोदी जी ने किया है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निर्माण किसने किया है, तो मोदी जी ने किया है।